नमस्कार, मैं आत्मप्रिय आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर केसी वीरन्ना ने पद ग्रहण किया। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग, सीएम ने कहा पुलिस जांच के बाद फैसला। हर्षा की हत्या केरल में आतंक का मॉडल, तेजस्वी सूर्या। कर्नाटक सरकार ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले एहतियाती कोविड-19 परीक्षण बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर की चर्चा, कहा सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस, नवाब मलिक के भाई को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर केसी वीरन्ना ने पद ग्रहण किया है। पूर्व चांसलर डॉक्टर एच.डी. नारायण स्वामी ने नए कुलपति का स्वागत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्राधिकरण डॉक्टर बी.वी. शिव प्रकाश, अनुसंधान निदेशक डॉक्टर एन.डी. पाटिल, विस्तार निदेशक डॉक्टर डी. दिलीप कुमार, डीन और स्टाफ के प्रमुख डॉक्टर एम.के. पंडाल, शिक्षा निदेशक सुभाष होसुर, नियामक जैसे डॉक्टर बसवराज अवधी, परीक्षण नियामक रामप्पा कोरवार, संपत्ति अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में गुरु नानक देव नर्सिंग कॉलेज की आज शुरुआत की गई। शहर के नेहरू स्टेडियम के समीप रहे गुरु नानक शिक्षण संस्था में आज इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की कोर्स की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गुरु नानक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष सरदार बलबीर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष रेशमा कौर ने बात करते हुए इस कोर्स के संबंध में जानकारी दी। हमारे संवाददाता अश्विनी रेड्डी की रिपोर्ट। मैं रेशमा कौर, वाइस चेयरपर्सन गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हमारा श्री नानक झीरा साहब बीएससी नर्सिंग कॉलेज का एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है। आज हमने हमारा जो ट्रेंड है पाठ करवा के ये सेशन स्टार्ट किया है। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और हमारा 40 का इनटेक है। इस साल हमें 40 सीट दी गई है और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं, उसी तरह यहाँ भी हमारे जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, प्रॉपर क्लासेस करेंगे। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स फुली इक्विप्ड है। हमारे डिपार्टमेंट्स में हर जो बच्चों को एजुकेशन के लिए ज़रूरत है वेल इक्विप्ड है। तो पेरेंट्स जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं वो आके हमारा इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं। ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच में लोकेटेड है, जो नेहरू स्टेडियम के पास है। तो हमारा यही एम है कि हमारे बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दें और बच्चे अटेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे क्लासेस अटेंड करें। जो ट्रेंड है बच्चों का कि एडमिशन लेते हैं और फिर क्लासेस नहीं आते हैं और सिर्फ एग्जामिनेशन में आते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, पर ये जो उनका कोचिंग है जो एज ए नर्स, उनका बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ये पेशेंट या इंसान के लाइफ के साथ इनका वो है, कनेक्टेड है ये, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकली साउंड हो तभी वो कोई इंसान की जान बचा सकते हैं या क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो प्रैक्टिकली सीखे और क्लासेस अटेंड करें। तो हमारा भी यही एम है कि बच्चों को अच्छा ट्रेन करें और अच्छे नर्सेस बनाएं। और हमारा एडेड एडवांटेज ये है कि हमारा गुरु नानक हॉस्पिटल है जो 100 बेडेड और इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर टाइम मिलेगी और हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ जाके प्रैक्टिकली सीखें हर चीज़। तो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा बच्चों को। तो हमारा यही एम है कि हम प्रॉपर क्लासेस चलाएं और बच्चों को ट्रेन करें और बिल्कुल अच्छे नर्स बने यहाँ से गुरु नानक इंस्टीट्यूशन से निकल। अब देखते हैं समाचार राज्य के। शिवमोगा में 28 वर्षीय बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर एक वर्ग की मांग के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस संबंध में एक निर्णय होगा, पुलिस जांच के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के साथ साथ शिवमोगा में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें हत्या के बाद पथराव और आगजनी सहित हिंसा देखी गई, उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
बोम्मई ने एक जवाब में कहा, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। जांच से जो सामने आता है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस एजेंसी को आगे की जांच करनी है। हमें पहले पुलिस को जांच का मौका देना चाहिए। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की रविवार रात की हत्या आतंक के केरल मॉडल का एक कार्य था। उन्होंने यह भी मांग की कि इस घटना को एक अलग व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि आतंक का कार्य माना जाना चाहिए। सूर्या ने संवाददाताओं से कहा कि हर्षा एक समर्पित बजरंग दल कार्यकर्ता थे जो हिंदुत्व के लिए जीते थे और मारे गए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बढ़ते इस्लामिक कट्टरवाद ने हर्षा के जीवन का खात्मा किया है। उन्होंने आरोप लगाया, यह पहली बार नहीं है जब हम कर्नाटक में इस तरह की हत्याएं देख रहे हैं। यह केरल मॉडल का आतंक का मॉडल है। उनके अनुसार कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की घटनाओं के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई संगठन हैं। सरकार से मेरी अपील है कि यह हत्या नहीं बल्कि आतंक का कार्य है। इसे हत्या मानकर आईपीसी की धारा 302 के तहत इसकी जांच करें। अपराधियों का गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि संस्थागत अनुशासन के तहत उचित प्रतिबंधों के साथ भारत में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जिसके तहत हर तरह के भेदभाव पर प्रतिबंध है। साथ ही सरकार ने कहा कि अगर किसी की इच्छा हिजाब पहनने की है तो संस्थागत अनुशासन के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, स्कैनिंग और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से पहले स्पर्शोन्मुख रोगियों के एहतियाती कोविड-19 परीक्षण को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि रोग सूचक रोगियों का परीक्षण, पृथक और उपचार जारी रहेगा। दैनिक कोविड-19 मामले में गिरावट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। इस दौरान बीसी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहे। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। इसी के साथ बताया कि सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ऐसी बातों में कोई दम नहीं है, ऐसा मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने समाज सुधार अभियान के तहत भागलपुर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने जब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होने की चर्चा के संबंध में पूछा तो मुख्यमंत्री ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे किसी बात की जानकारी नहीं है, ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं। इधर कई मीडिया रिपोर्ट मुख्यमंत्री और प्रशांत किशोर की हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान उनके सामने इसका प्रस्ताव रखा।
प्रशांत किशोर राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी चाहते हैं और नीतीश के समर्थन के लिए दूसरे दलों के नेताओं से भी संपर्क साधा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को समन भेजा है। ईडी ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को इस मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मलिक को धन शोधन से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी का कहना है कि यहाँ जांच भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से संबंधित है। मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य के कई अन्य मंत्रियों ने गुरुवार को धरना दिया। बीजेपी में शामिल होने वाले 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। गोवा कांग्रेस और एमजीपी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। दोनों दलों से 12 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, जिनको अयोग्य घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई थी। जिन 12 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की थी, उनमें 10 कांग्रेस से और 2 गोवा की पुरानी क्षेत्रीय पार्टी एमजीपी से गए थे। इनको दल बदल कानून के तहत अयोग्य करने की याचिका गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और एमजीपी नेता सुधीर धवलीकर ने दायर की थी। वहीं भाजपा में जाने विधायकों का दावा था कि 2/3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे विलय माना जाएगा, न कि दल बदल कहा जाएगा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है और रूसी सेना ने कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बयान देते हुए कहा है कि रूस ने जो किया है उसके खिलाफ अब नाटो एक्शन लेगा और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के आक्रमण के बाद इंसानी जीवन का विनाशकारी नुकसान हो सकता है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। मुश्किल में फंसे गंगूबाई काठियावाड़ी, रिलीज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया नाम बदलने का सुझाव। समाचार खेल जगत के। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला, लागू किया गया नया नियम। देखते हैं समाचार बाजार की। सोने चांदी के भाव आज रॉकेट की तरह भागे। अब 53,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 10 ग्राम गोल्ड के लिए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर केसी वीरन्ना ने पद ग्रहण किया। बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग, सीएम ने कहा पुलिस जांच के बाद फैसला। हर्षा की हत्या केरल में आतंक का मॉडल, तेजस्वी सूर्या। कर्नाटक सरकार ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले एहतियाती कोविड-19 परीक्षण बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों को लेकर की चर्चा, कहा सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस, नवाब मलिक के भाई को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।